हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की राम राम और गुड मॉर्निंग दोस्तों। और बस ये है कि मेरी यूट्यूब फैमिली अपने काम में व्यस्त होंगी और यहाँ मॉर्निंग का हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। और एक तरफ हमने रख दिया है आलू बॉईल करने के लिए और यहाँ बच्चों को दे दिया हमने दूध, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है। और मॉर्निंग में सबसे पहले बच्चों को अपना जो ब्रश व्रश करवाने के बाद बच्चों को दूध दिया जाता है और फिर उसके बाद वो बच्चे तैयार होते हैं स्कूल के लिए। और देवांश का टाइम तो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेट जाता है। अंश का रहता है कि मॉर्निंग में जाता है जल्दी से, तो उनका टिफ़िन हमको प्रिपेयर करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ नहा धो के आ चुके हैं हम मंदिर में। और मंदिर में हमेशा हम पोछा नहा के ही लगाया जाता है और वैसे भी पूरे घर में हम नहाने से पहले लगा चुके होते हैं। और कहा जाता है कि मंदिर में नहाकर ही जाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है, एक स्वच्छता का आभास होता है। और बस ये है कि जो पोछा है मंदिर का वो हमारा सेपरेट रहता है, उसमें पूरे घर का पोछा नहीं मिला होता है उसमें, क्योंकि जो मंदिर का पोछा अलग ही होता है, उसी से हम मंदिर को साफ़ करते हैं, उसका जो क्लीनिंग करते हैं। और फिर यहाँ पूजा अपना करने के लिए सबसे पहले हम सूर्य देवता को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान ही ऐसे भगवान है जो हमें साक्षात दिखते हैं, तो उन्हें सबसे पहले पूजा जाना ज़रूरी है। क्योंकि मॉर्निंग में उठते से ही हम स्नान करने के बाद सूर्य देव को हमें एक लोटा जल चढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि बस ये है कि सूर्य देव की जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में जाकर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो यहाँ सूर्य देव को पानी देने के बाद हम आ गए हैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए। तो यहाँ भोले बाबा को सबसे पहले नहा धुला के उनका जो चौतरा है उसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। उसके बाद भोले बाबा को नहलाना धुलाना करते हैं। तो गणपति बप्पा हमारे यहाँ विराजमान हैं, भोले बाबा विराजमान हैं, गौरी मैया विराजमान हैं, कार्तिकेय भगवान भी हैं वहाँ पर। और बस यहाँ ये एक तरीके से मंदिर जाना इतना संभव नहीं हो पाता है। हाँ, ये है कि सोमवार को जाना होता है तो चले जाते हैं, और नहीं तो वैसे भी अब बिज़ी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए हम घर की पूजा और अपने जो बाहर हमने चौतरा बनाया है, भगवान जी को विराजमान किया है, तो वहीं हम पूजा कर पाते हैं। तो बाहर करें पूजा या घर के अंदर पूजा करें, भगवान तो एक ही है, पर मान्यता ये हो जाती है कि मंदिर में एक पूरी स्थापित की गई मूर्तियाँ होती हैं, पिंडी होती है। तो ऐसे ही हमने यहाँ भोले बाबा को विराजमान किया है, पर छोटे रूप में ही किया है, क्योंकि जितने बड़े शिवलिंग होते हैं उतनी ही सेवा बढ़ जाती है, कहा जाता है। तो यहाँ हमारी पूजा है जो डेली की होती है। और जिसने मुझे डेली रूटीन वाली जो पूजा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी डेली रूटीन वाली जो पूजा है वो आप शेयर कीजिए। तो जब मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगी। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन में फिर हमारा जो रूटीन है वो चालू हो जाता है, खाना पीना सबका हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो जो ब्रेकफास्ट है वो मॉर्निंग में हो चुका है, और यहाँ अभी सभी के लिए जो बच गए हैं, जैसे देवांश चले गए हैं स्कूल, और यहाँ फिर पापा का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। फिर साथ साथ में कभी कभी रहता है ना कि जो जैसे हम पराठे बना रहे हैं तो एक साथ आटा गूंद लेते हैं, तो साथ साथ में रोटियों वाला जो लंच का भी वो हो जाता है। पर यह है कि नहा धो के सब चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि हम गाय की रोटी भी निकालते हैं तो वो भी साथ में निकल जाती है। तो ये भी रहता है कि हमेशा गाय की रोटी बहुत ज़रूरी होती है जब आप पहली रोटी निकालते हैं। तो यहाँ देवांश का एक फरमाइश आ गई थी कि हमें आलू के पराठे खाना है, तो देवांश के लिए भी मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो एक दो पराठे मैंने आलू के अंश को मैंने पैक करके दे दिए हैं टिफ़िन में। और यहाँ थोड़ा सा आलू का जो बैटर है वो मैं बचा लूँगी देवांश के लिए, जिसमें थोड़ी सी हल्की मिर्ची डाल के मैं उसको दे दूँगी। वैसे हल्की मिर्ची ही मैंने डाली है।
और देखिए यहाँ बन गया है पराठा और उधर मैंने गाय की रोटी भी निकाल दी है। तो वो शाम को आती है और कभी कभी मतलब घूमते फिरते आ जाती है गाय, तो उसको भी खिला देते हैं। तो यहाँ देखिए देवांश का भी टाइम हो गया स्कूल का। तो ये है कि इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, जाना आना ले जाना उसी में टाइम हो जाता है। पर ये है कि अब लेने का जो है छोड़ने वाला जो काम है वो मेरा होता है और लेने का काम होता है तो वो अब हस्बैंड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्कूल में होती हूँ, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पाती हूँ। तो बस ये है कि उनका लेने का काम उनका हो जाता है। फिर अंश का टाइम होता है तो अंश को लेने के लिए मैं चली जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी छुट्टी हो जाती है। और यहाँ मैं लंच में बना रही हूँ सभी के लिए मिक्स सब्जी, जो हम राम भाजी भी बोलते हैं, और बिल्कुल सिंपल वे में बनती है कि तेल गरम कर दिया, जीरा डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया, राई डालना चाहते हैं तो राई डाल दीजिए और मिर्ची डाल दीजिए, हरी मिर्ची, और खड़ी मिर्ची डालना है तो खड़ी मिर्ची डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए। और कोई भी सब्जी होती है सूखी तो उसको टेस्ट लाने के लिए, आप डाइजेस्ट करने के लिए हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि हींग का तड़का जो लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है हर सब्जी के लिए। तो यहाँ सभी जो सब्जियां हैं जो घर में रहती हैं, तो और सब्जी क्या ख़त्म भी होने वाली हैं, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जी बच जाती है तो ज़्यादातर सब्जियां मिक्स सब्जी बना लेते हैं, जो बेसिक मसाले डालकर बहुत ज़्यादा पसंद आती है सभी चीज़ें। और एक तरीके से भंडारे में भी मिक्स सब्जी बहुत सभी को पसंद आती है। और यहाँ सब्जी भी साथ साथ में बनती जा रही है और हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बन रहा है, क्योंकि अब खा चुके हैं। जब मैं आलू का पराठा बना रही थी तब पापा के लिए भी मैंने नॉर्मल पराठा बना दिया था। और आजकल थोड़ा सा पराठे की वैरायटी कुछ ज़्यादा ही बन रही है, मतलब रोज़ ही पराठे बन रहे हैं, हफ्ते में 2-3 से 4 बार नॉर्मल पराठे बन जाते हैं। तो बस ये है कि ब्रेकफास्ट में थोड़ा हेल्दी हो जाता है, तो क्योंकि खाना अब है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसकी वजह से पराठे थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं। और साथ साथ में सब्जियां मेरी बन चुकी है, ब्रेकफास्ट भी बन चुका है और आटा हमारा जो रोटी का है वो गूंदा हुआ है। तो यहाँ फटाफट से मैं किचन साफ़ कर दूंगी और तब तक मैं अपना दूसरा जो काम है वो निपटाने के बाद मैं अपने लिए टिफ़िन पैक करूंगी। तो सबसे पहले अपने लिए भी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि अभी मम्मी दादी और मैं बची हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब तक मैं अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो किचन है वो मैं क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ सब्जी बनने के बाद मैंने अपने लिए पराठे बना लिए हैं। तो बस मम्मी के लिए मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, पराठे ही मैं बना लूँगी। और अभी कुछ 2-3 दिन से स्प्राउट भी मतलब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि प्याज और टमाटर मिक्स करके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ फिर से मुँह हाथ धोकर तैयार होने के लिए, क्योंकि अब मुझे जाना है स्कूल। और टाइम मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं किस टाइम पर जाती हूँ। तो बस ये है कि ये पूरा काम हो जाता है, और जो थोड़े बहुत जो काम रहते हैं वो मम्मी मेरे जाने के बाद कर लेती हैं, क्योंकि खाना वाना तो बन जाता है, आटा गूंथ जाता है। और बस ये है कि पापा के लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बनानी होती है, वो हमेशा गरम गरम का ही सिस्टम होता है, तो इसलिए मैं बनाकर नहीं जाती हूँ, क्योंकि 4 से 5 रोटियां रहती हैं सेकने के लिए, तो वो मम्मी हेल्प कर देती हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि उस तरीके की आदत बनी है। वैसे मैं रोटी सेक कर हॉट पॉट में रख सकती हूँ, पर वो चीज़ नहीं है उस करने के लिए। तो बस ये है कि यहाँ मैं तैयार होके अपना टिफ़िन पैक करके चली गई हूँ, क्योंकि अब ये है कि टिफ़िन की समस्या थोड़ा सा है, और मुझे अभी ऑनलाइन भी लेना है टिफ़िन, और या मार्केट में जाकर लेना है। तो जब टिफ़िन आ जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जा रही हूँ, पापा आ गए क्या? अच्छा।
तो फ्रेंड्स ये हो चुका है, अभी शाम का टाइम हो चुका है और बच्चों को दूध देने का भी टाइम हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों को दूध दे देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं जब भी आती हूँ तो अंश को साथ में लेके आ जाती हूँ। बस ये कि घर पे नहीं आती हूँ, सीधे स्टेडियम में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे आऊँगी फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं स्कूल से आते से ही सीधे लेने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ देखिए दूध पीते पीते उनका टीवी देख रहे हैं, और जो स्टेडियम वाला जो बैग है वो यहीं की यहीं रखा हुआ है। और कभी कभी बच्चे रहते हैं ना, सामान अपनी जगह पर रखते नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। कितनी बार मैं उनको समझा चुकी हूँ कि बिल्कुल जब भी बाहर से आओ तो अपना मुंह हाथ धोकर अपना जो बैग है वो सिस्टमेटिक रखो। और ये है कि अब ये आदत डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये है कि धीरे धीरे सीख जाएं तो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ बच्चों को दूध देने के बाद अब हमारी चाय पीने की बारी आ गई है। तो हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ घर पे और मेरी ये है शाम की चाय। तो अब मैं शाम की चाय अब पी रही हूँ, क्योंकि अभी मैं देवांश को लेने के लिए चली गई थी स्टेडियम। क्योंकि जैसे मैं स्कूल से आती हूँ तुरंत ही मैं उसको लेने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि टाइम उसका हो जाता है। तो देखिए ये दोपहर के टाइम पे बच्चे सोते हैं ना, तो देवांश ने पैंट यहीं उतार के रख दिया है। और अभी बस मैं चाय शाम की पी रही हूँ, थोड़ी राहत भरी। और बच्चों के लिए मैंने दूध दे दिया है, तो दो बच्चे भी दूध पी रहे हैं। और अभी थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा आधा एक घंटा जो बचता है तो मैं उसमें अपना काम करूँगी और बच्चों की पढ़ाई भी चलेगी साथ साथ में। और बस उसके बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और हो सकता है कि आप कमेंट कर कीजिए मुझे, तो मैं शाम का भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ से मतलब स्कूल से आने के बाद मेरा किस तरीके से रूटीन होता है और किस तरीके से मैं फ़्रेश मूड से अपना जो घर का काम करती हूँ। हाँ, ये है कि जो हम 1:30 तक 1 बजे तक या 12 बजे तक हमारी जो नींद होती थी, तो वो थोड़ा सा कम हो गई है। और उसके अकॉर्डिंग हम 12 बजे के आसपास सो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक ही नींद आ जाती है, पता नहीं, क्योंकि थकावट तो हो ही जानी है। और बस ये है कि इसके बाद थोड़ा ये काम को थोड़ा बहुत समेटना रहता है, बच्चों को पढ़ाना रहता है, थोड़ा बहुत जो रीड करने का और होमवर्क उनका कंप्लीट करवाना, उस तरीके से थोड़ा पूछना ताछना होता है, थोड़ा रीडिंग करने का होता है। और वैसे बच्चों की हो गई है एग्ज़ाम, और अंश की एग्ज़ाम हो चुकी है क्वार्टरली, और देवांश की अब स्टार्ट होगी। तो 2-3 दिन के बाद उनका भी स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा उन पे भी ध्यान देना है। बस ये है कि होमवर्क दे देते हैं तो वो करता रहता है सामने सामने। तो आप भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कि इस तरीके से ही मैं अपना जो वीडियो है वो पोस्ट करती हूँ, और यही सिंपल मेरा रूटीन होता है और वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और किस तरीके का आप रूटीन मतलब मैं शेयर करूं जिससे आपको मतलब मोटिवेट हो, और एक तरीके से आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरीका देखना चाहते हैं, और ऊपर से क्या रूटीन देखना चाहते हैं, तो वो भी मेरे सामने आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो मैं अपना जो रूटीन है वो मैं आप शेयर करूँगी। और एक बहन ने मुझे बोला है, रिक्वेस्ट की है एक तरीके से, तो उनकी भी मुझे रिक्वेस्ट पूरी करनी है। तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा वो करना पड़ेगा कि रूटीन मेरा किस तरीके से होता है। क्योंकि मेन चीज़ देखो, नॉर्मल हम घर में रहते हैं तो किसी तरीके से हम वीडियो को शूट कर लेते हैं। और बस ये है कि जॉब करने के बाद थोड़ा सा जो थकावट भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, करना तो पड़ता ही है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, काम तो हमें करना ही है। पर ये थोड़ा जो टाइम लिमिट है ना, इधर उधर से जो होता है, हमको टाइम सेट करना होता है, मोबाइल को सेट करना होता है, उसमें थोड़ा बहुत जो है हमारा टाइम जो 10 से 15 मिनट हम लेकर चलते हैं उसको, कि इधर उधर सेट करने में हो जाता है।
और बस उसी की वजह से थोड़ा सा जो मेरे अपना जो अलग से जो रूटीन है, और रूटीन हमारा सबका सेम होता है, 19-20 ही हमारा थोड़ा चेंज होता है, रेसिपी चेंज हो जाती है, उठने का जो टाइम है वो तो हमारा फिक्स है और कुछ नहीं है। और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नए वीडियो में मिलते हैं। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना शेड्यूल बनाइए, और बस हंसते रहिए, खुशहाल रहिए, यही आपसे मतलब भगवान से कामना करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।